जी हां, मोदी है तो मैजिक है और ये तस्वीर, ये मैजिक दिखा है बिहार के विधानसभा चुनाव में, जहां एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली हैं। और यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर इंतजार हर कार्यकर्ता बीजेपी का कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, बीजेपी ऑफिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने जा रहे हैं। इंतजार लगातार उनका किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर पर, जहां वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। जो तमाम बीजेपी के बाकी बड़े नेता हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे, उसके बाद अमित शाह बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के और जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। मंच सज चुका है। मंच आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर की, जहां पर बिहार की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दिन बेहद खास है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं और एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें यहां पर नजर आई हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में भी जो बिहार का जश्न है उसकी झलक देखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बिहार में एनडीए की जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है। और देखिए जरा किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स हैं, कटआउट्स हैं, झंडे हैं बीजेपी के, वो लेकर यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये बीजेपी हेडक्वार्टर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की जीत में अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जा रहा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो नाराजगी है वो जेडीयू की कुल सीटों पर भी नजर आती है, जेडीयू के नतीजों में नजर आती है। लेकिन उसके बाद भी चमत्कारिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत हासिल करती है तो उसके पीछे की बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक। तस्वीरें हम आपको मंच की दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी को देख सकते हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह आप मंच पर देख सकते हैं। संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण सिंह आपको यहां मंच पर नजर आ रहे हैं। मंच पूरी तरीके से तैयार है। बस कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, मंच को संबोधित कर रहे हैं अरुण सिंह। और देखिए जरा, जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह बहुत ज्यादा है। हम आपको थोड़ी सी आवाज सुनाने की कोशिश करते हैं इस वक्त किस तरीके का माहौल है बीजेपी के हेडक्वार्टर बीच में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से निवेदन करता हूं कि पटका उड़ा करके उनका अभिनंदन करें तरुण चुग जी। तो देखिए जरा, यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिनंदन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्वागत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों का, तमाम बड़े नेताओं का। और ये वो चेहरे हैं, ये वो नेता हैं, खासकर राजनाथ सिंह, जिन्होंने बिहार में कई रैलियां की थी। योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की थी, जेपी नड्डा ने कई रैलियां की थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी का दिखा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा, जिन्होंने एनडीए को बहुमत का आंकड़ा हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, इस वक्त जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर की देख रहे हैं, जहां पर जश्न लगातार बन रहा है, संबोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इंतजार प्रधानमंत्री का है। लेकिन जो बात लगातार कही जा रही है, बिहार में अगर एनडीए बहुमत में है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो मुझे लगता है कि नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी वो इलेक्शन रिजल्ट को कहीं और ले जाती। वो तो कहिए कि जैसे कहा जाता है महाभारत में कि पताका, अर्जुन के रथ पे पताके पे बजरंगबली बैठे थे, लिहाजा कर्ण जब बाण मारते थे तो ज्यादा दूर पीछे नहीं जाता था, लेकिन अर्जुन ने समझा कि उनकी ताकत थी तो कृष्ण ने उनको समझाया। तो इस समय मोदी उस मकाम पे है जन स्वीकार्यता के कि एक बुरी स्थिति में अगर कोई एलाई है तो उसको भी खींच के ऊपर लाते हैं। और ये रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता, जो हम लोग का असेसमेंट था वो बिल्कुल सही होता अगर ये मोदी मैजिक ना होता। और ये कमाल आज का नहीं है। आप याद करिए, बीजेपी का पीक था 1998 में, जबकि 26.3% वोट मिला था, और उसके बाद लगातार घटता गया 2009 तक 19% पे आ गया। एक व्यक्ति आता है 2014 में, नरेंद्र मोदी नाम का, और इस पार्टी को उछाल के 36% पे ले जाता है, लगभग दूने पे। तो ये जन स्वीकार्यता मतलब अद्भुत है। और मुझे लगता है कि आजाद भारत में अगर नेहरू का स्वतंत्रता का आंदोलन का जो इतिहास है उसको छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी ऐसा पॉपुलर लीडर शायद
हुआ नहीं है। भारत में तो खैर नहीं हुआ है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से विश्व में भी इस तरह के और लीडर सर, अभी इसको हुए हैं। मोदी मैजिक इसलिए भी समझा जाना चाहिए क्या एनके सिंह जी कि बिहार जैसे राज्य में तस्वीर थोड़ी अलग थी, क्योंकि यहां पर 15 साल से लगातार सत्ता में है एनडीए। जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी की लहर बहुत ज्यादा हो सकती थी, सत्ता से बाहर निकलने की संभावना कहीं ज्यादा थी। उसके बाद भी बहुमत को हासिल करना यह अपने आप में सामान्य नहीं है किसी एक नए राज्य के मुकाबले। बड़ा सही आपने कहा है। एंटी इनकम्बेंसी, वोटर फैटिग, ये दो फिनोमेनन होते हैं। वोटर थक जाता है एक ही चेहरा देखते देखते शासन में, तो वोटर फैटिग भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और अगर ये कोई कहे कि साहब राजस्थान में ये क्यों नहीं हुआ, बिहार यूपी एक ऐसे दो राज्य हैं जो कि पूरे देश के मिजाज को रिफ्लेक्ट करते हैं जी। तो लिहाजा अगर बिहार में जन स्वीकार्यता आज भी बरकरार रही या मोदी जी ने उसको चेंज कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज है और इसकी एनालिसिस उस तरह से होनी चाहिए। एक राज्य में कहीं अगर लूज कर गए हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो स्वीकार्यता खत्म हो गई है, उसके वजूहात कुछ और होंगे। लेकिन बिहार में अगर ये रिजल्ट रहा है तो सिर्फ मोदी की वजह से रहा। बिल्कुल, और 15 साल बाद भी इस तरीके से बहुमत हासिल होता है एनडीए को, तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर एनके सिंह जी भी कर रहे हैं। लेकिन जोश की अलग तस्वीर हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं इन आवाजों को सुनकर, इन गानों को सुनकर किस तरीके से जोश कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है। हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जीत बिहार में हुई है, लेकिन बिहार से कई सौ किलोमीटर दूर बीजेपी के दिल्ली के हेडक्वार्टर में जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ज्यादा उत्साहित हैं। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। दिल्ली में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नारेबाजी हो रही है। जरा हम तस्वीरें आपको तस्वीरों के साथ साथ जरा आवाज सुनाते हैं। जरा एक बार समझिए किस तरीके से उत्साहित हैं कार्यकर्ता। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निवास से तो जय श्री राम के नारे इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में सुनाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। दिन बेहद खास, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी जब बिहार के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। वो बिहार जहां पर 15 साल से लगातार एनडीए सत्ता में रहा, वो बिहार जहां पर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही थी। वो बिहार जहां पर एग्जिट पोल में एनडीए सत्ता से बाहर होता हुआ नजर आ रहा था। वो बिहार जहां पर मुखिया नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और उसी बिहार के जब नतीजे आते हैं तो उसमें एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने उभरती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए बहुमत तक पहुंच जाता है। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, जिसका श्रेय यहां पर नरेंद्र मोदी को लगातार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब बीजेपी हेडक्वार्टर में इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, आपको लगता है कि बिहार में स्थितियां इस बार और ज्यादा ऐसी रही हैं कि विपक्ष को आलोचना करने से पहले 2 बार सोचना होगा? क्योंकि एनडीए में अगर कैडर की बात होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कैडर की बात होती थी, जेडीयू का कोई कैडर नहीं है, इसकी चर्चा लगातार होती थी। लेकिन यहां पर तो चेहरा बनकर भी अगर उभरे तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी चेहरा भी मोदी और कैडर भी मोदी का। अनुराग, ये कैडर बनता कैसे है? कैडर भी बनता है अगर लीडरशिप स्ट्रांग होगी, तभी तो बनेगा। आज जो आप नारे अभी देख रहे हैं, अभी जो आपने विजुअल दिखाया, उसमें जो कैडर का उत्साह है, ये भी वो नेता के लिए ही है। तो अगर नेता वीक होगा तो न कैडर डेवलप करेगा, ना आइडियोलॉजी होगी, ना कमिटमेंट होगा। आज कांग्रेस की स्थिति ये क्यों हुई है? सिर्फ इसलिए कि नेता इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है, नेता मुतासिर नहीं कर पाता, अपने कैडर को गैल्वेनाइज नहीं कर पाता। आइडियोलॉजी देना तो बहुत दूर की बात है। कम से कम बीजेपी में कैडर स्ट्रक्चर इसलिए रहा है और ये पहले से रहा है, लेकिन 2014 एनके सिंह सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को बीजेपी हेडक्वार्टर की, देखिए जरा, प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। जो सुरक्षा में मुस्तैद जवान है, जो गार्ड है, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर। और देखिए जरा, जो तमाम कार्यकर्ता है उनके हाथ में मोबाइल फोन है, हर कोई अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैद करना चाहता है। और देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त आपके सामने। हर कार्यकर्ता को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था और वो घड़ी अब यहां पर आ गई है। 7:10 का वक्त है जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। जो वक्त तय था वो 7 बजे का था। अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर की जा रही है। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। दिन बेहद खास, बिहार की जीत का जश्न आज बीजेपी मना रही है अपने हेडक्वार्टर में। तस्वीरें आपके सामने, ऊपर से फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए जरा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये मानकर चल रहे थे कि इस बार 2020 का विधानसभा का चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है एनडीए के लिए। मोदी 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 मोदी। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। यहां पर कोरोना का विशेष ध्यान प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो मास्क है वो पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में। और देखिए स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी हेडक्वार्टर पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंच सकते हैं, एक सीमित क्षमता है हेडक्वार्टर की, लिहाजा यहां पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो अपेक्षाकृत कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में उत्साहित है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।